हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस विजन क्लासेस। मैं अनुज सिन्हा साइंस विजन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज आपका टॉपिक है वर्णांधता अर्थात कलर ब्लाइंडनेस। तो वर्ण का मतलब तो समझ सकते हैं, वर्ण का मतलब रंग, और अंधता का मतलब वर्ण में अंधा होना अर्थात वैसे विकृति जिसमें रोगी कलर की पहचान सही रूप से नहीं कर पाता। तो यह भी बीमारी जो है हीमोफीलिया की तरह एक सेक्स लिंक डिजीज होता है, अर्थात यह एक अप्रभावी लिंग संलग्न विकृति होती है जिसमें रोगी लाल हरे रंगों के बीच विभेदन नहीं कर पाता। अर्थात अगर इस विकृति से जो रोगी ग्रसित है उससे अगर हम लोग उसे लाल और हरे रंगों की पहचान करने दी जाए तो वह उसमें पहचान नहीं कर पाता। और यह दोष समयुग्मी स्थिति में, अर्थात आपने हीमोफीलिया में देखा था कि जब युग्मी स्थिति होती थी अर्थात हीमोफिलिक फीमेल्स हो जाती थी तो वह प्राण घातक हो जाता था, लेकिन इसमें ऐसी बातें नहीं है। समयुग्मी स्थिति में भी वह प्राण घातक नहीं होता और इसलिए यह औरतों में भी होता। तो औरतों में हीमोफीलिया में होने के कारण वह प्राण घातक हो जाता था, लेकिन इसमें इस प्रकार की बातें नहीं। और हेमीजाइगस स्थिति पुरुषों में दोष की उपस्थिति के लिए पर्याप्त होती है, अर्थात दोष की उपस्थिति हेमीजाइगस स्थिति में भी होती है। और यह कलर ब्लाइंडनेस की जो घटना है यह सबसे देखा किस में गया था, तो सबसे पहले प्रसिद्ध वैज्ञानिक जॉन डाल्टन इस बीमारी से पीड़ित हुए थे। अर्थात कलर ब्लाइंडनेस जॉन डाल्टन को भी हुआ था और इस विकृति के आनुवंशिक आधार का अध्ययन जो है वह हॉर्नर के द्वारा 1876 में किया गया था। तो वर्णांधता किस प्रकार की बीमारी है, तो रंगों की पहचान नहीं कर पाने वाला बीमारी होता है जिसमें रोगी जो है लाल हरे या नीले रंग की पहचान नहीं कर पाता और यह प्राण घातक नहीं होता है। अब हम लोग देखते हैं कि यह होता कितने प्रकार का। तो वर्णांधता वास्तव में 3 प्रकार की होती है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं। अगर लाल रंग की वर्णांधता होती है तो प्रोटेनोपिया, अगर नीले रंग की वर्णांधता होती है तो ट्रिटेनोपिया, और अगर हरे रंग की वर्णांधता होती है तो डिटेरोनोपिया। तो इसको हम देख लेते हैं। तो वर्णांधता 3 प्रकार की होगी, प्रोटेनोपिया, ट्रिटेनोपिया और डिटेरोनोपिया। इसमें प्रोटेनोपिया को लाल रंग की वर्णांधता कहते हैं, ट्रिटेनोपिया नीले रंग की वर्णांधता कहलाता है और डिटेरोनोपिया हरे रंग की वर्णांधता होती है। अब इसमें बात आती है कि जो ट्रिटेनोपिया होता है अर्थात नीले रंग की वर्णांधता, ये कदाचित ही होता है, मतलब कभी ही ऐसी, ये रेयर की बात है। और इसमें सामान्यतः औषधि के विषैलेपन के कारण या रेटिना हट जाने या तंत्रिका तंत्र की विकृतियों के कारण होती है। तो ट्रिटेनोपिया कदाचित ही देखने को मिलता है, जबकि प्रोटेनोपिया हो या डिटेरोनोपिया हो यह दोषपूर्ण आनुवंशिकता के कारण होती है, अर्थात जेनेटिक्स में प्रॉब्लम, जीन में प्रॉब्लम होती है। तो उस स्थिति में लाल और हरे रंग की वर्णांधता उत्पन्न होती है। इसके बशर्ते अगर ट्रिटेनोपिया की बात करें तो यह औषधि के प्रयोग से विषैलेपन के कारण हो जाती है या रेटिना के हट जाने या हमारे नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम्स डिसऑर्डर हो जाने के कारण यह होता है। तो आप वर्णांधता अच्छे से समझ लिए होंगे। अब इससे जुड़ा कुछ केस है, जैसे हम लोग हीमोफीलिया में देखे थे कि अगर हीमोफिलिक लड़का हो गया और उसका विवाह सामान्य लड़की से होता है तो क्या होता है। उसी तरह इसमें भी कुछ केसें हैं कि अगर सामान्य दृष्टि वाले पुरुष, जो जिसे हम XY से डिनोट कर सकते हैं, और वाहक स्त्री XXC हो गया, जिस टाइप से उसमें भी XXH वाहक
फीमेल्स होती थी, इसमें भी वाहक फीमेल्स होती है लेकिन प्राणघातक नहीं होती है। तो वाहक स्त्री XXC के साथ अगर विवाह कराते हैं तो किस प्रकार की संतानें उत्पन्न होती है देखते हैं। तो अगर हम सामान्य दृष्टि वाले पुरुष का विवाह वाहक स्त्री XXC के साथ विवाह कराने से सामान्य लड़कियां, वाहक लड़कियां, वर्णांध लड़के और सामान्य लड़के जो कि 1:1:1:1 के अनुपात में उत्पन्न होते हैं। अब इसे हम एक डायग्राम की मदद से देख सकते हैं। तो पेरेंट वाहक स्त्री है XXC और सामान्य पुरुष XY हो गया, दोनों को सेग्रीगेट कर देते हैं। तो युग्मक में X और XC हो गया, सामान्य पुरुष में X और Y हो गया। इस दोनों के बीच क्रॉस करते हैं तो मेल XY जो कि सामान्य पुरुष है, फीमेल XXC है जो कि वाहक स्त्री है। अब इस दोनों के बीच क्रॉस करते हैं तो ये सामान्य लड़की उत्पन्न होती है और इसके बीच क्रॉस करने पे सामान्य लड़का उत्पन्न होता है और इस दोनों के बीच क्रॉस करने पे ये वाहक लड़की उत्पन्न होती है और ये इस दोनों के बीच क्रॉस करने पे XCY जो कि वर्णांध लड़का उत्पन्न होता है। तो आपने देखा कि सामान्य लड़का, वर्णांध लड़का, वाहक लड़की और सामान्य लड़की क्रॉस करने के पश्चात निर्मित होते हैं। अब हम केस सेकेंड पे चलते हैं। केस सेकेंड में देखने से क्या लग रहा है कि वर्णांध पुरुष XCY और सामान्य औरत के बीच विवाह से क्या उत्पन्न होता है, तो सभी वाहक लड़कियां और सामान्य लड़के उत्पन्न होते हैं। अगर हम फीमेल्स सामान्य नॉर्मल ले रहे हैं, वर्णांध पुरुष को ले रहे हैं, इसे भी सेग्रीगेट हम करते हैं, अलग अलग करते हैं। तो इसके गैमीट X और X हो गए, इसके गैमीट XC हो गया और इसका Y। अब इस मेल का क्रॉस इस फीमेल से करा रहे हैं तो X का क्रॉस XC से कराते हैं तो XXC जो कि वाहक लड़कियां हो गई, X का Y से करा रहे हैं तो XY जो कि सामान्य लड़के हो गए, X का इस XC से करा रहे हैं तो ये वाहक लड़कियां हो गई और X का Y से करा रहे हैं तो XY जो कि सामान्य लड़के हो गए। तो दो सामान्य लड़के और दो वाहक लड़कियां उत्पन्न होती हैं। अब इसी में तीसरा केस देखते हैं। फर्स्ट केस तो आपने देखा कि पुरुष को सामान्य रूप पुरुष को लिए और वाहक स्त्री को लिए, इसमें वर्णांध पुरुष को लिए और सामान्य औरत को लिए। अब तीसरा केस देखते हैं। इस तीसरे केस में क्या होता है कि सामान्य दृष्टि वाले पुरुष ले लेते हैं और वर्णांध स्त्री को ले लेते हैं। तो इसके बीच अगर विवाह कराते हैं तो वाहक पुत्रियां वर्णांध लड़के उत्पन्न होंगे, मतलब पुत्रियां भी वाहक हो जाएगी और लड़के वर्णांध हो जाएंगे। और अगर किसी स्थिति में दोनों जनक अगर वर्णांध हो जाते हैं तो जो भी संतान उत्पन्न होगी वो भी सभी वर्णांध ही हो जाएगी। तो इसको हम डायग्राम से देखते हैं। अब डायग्राम की मदद से हम लोग देखते हैं कि ये वर्णांध स्त्री हैं, ये सामान्य पुरुष हैं। इस दोनों को सेग्रीगेट किया गया और इसका एक डायग्राम बनाया गया। इसके बीच जब क्रॉस कराया जाता है तो आप देख सकते हैं X का XC से कराएंगे तो XC बन गया, XC का Y से तो XCY हो गया, XC का X से किए तो XXC हो गया और XC का Y से किए तो XCY हो गया। अर्थात ये दोनों वाहक लड़कियां हो गई और ये दोनों वर्णांध लड़के उत्पन्न हो गए। तो दो वाहक लड़कियां, दो वर्णांध लड़के जब वर्णांध स्त्री का क्रॉस सामान्य पुरुष के साथ करते हैं उस स्थिति में उत्पन्न होता है। और अगर इसी के वनस्पति के आधार पे अगर हम लोग चलते हैं तो देखते हैं अगर वर्णांध स्त्री भी है और वर्णांध पुरुष भी है, दोनों के बीच अगर हम क्रॉस करा रहे हैं तो दोनों के बीच क्रॉस कराने पर जब सेग्रीगेट करके इसके बीच क्रॉस कराया जाता है तो आप देख सकते हैं कि दोनों स्थिति में जो संतानें उत्पन्न हो रही हैं सभी वर्णांध ही उत्पन्न हो रही है। अर्थात वर्णांध स्त्री हो या वर्णांध पुरुष हो, दोनों के बीच अगर क्रॉस करा रहे हैं
तो दोनों स्थिति में सभी वर्णांध ही उत्पन्न करेंगे। तो आशा करता हूँ कि इस टॉपिक को आप अच्छे से समझे होंगे, कलर ब्लाइंडनेस। और कलर ब्लाइंडनेस को माइंड में रखने के लिए बस माइंड में यही रखिए कि कलर में ब्लाइंडनेस होना, अर्थात कलर जो मेरा RGB है, जो कि प्राइमरी कलर होता है, उसमें हम उसको देख सही से नहीं पाते हैं, अर्थात हमारे शरीर में, हमारे आँखों में यह कलर ब्लाइंडनेस के लक्षण को प्रकट कर रहा है। और यह किस किस केसों में किसको सबसे पहले हुआ था, कौन इनसे प्रभावित थे, इसी के बारे में जानें। और इस केस में अगर हम जनरेशन टू जनरेशन देखें कि अगर नॉर्मल स्त्री से विवाह हो गया उस वर्णांध लड़के का तो क्या उत्पन्न होता है, अगर दोनों वर्णांध है तो क्या उत्पन्न होगा। तो इस कंडीशन से हमें कलर ब्लाइंडनेस को समझने में सुविधा होती है। आशा करता हूँ इस टॉपिक को आप अच्छे से समझे होंगे। धन्यवाद।